हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह-सुबह का टाइम है और आज है 29 मार्च वार शुक्रवार। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में और बस अभी सुबह-सुबह हम लगे हुए हैं कुछ अलग ही काम करने में। गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ आते ही घर में पक्षी थोड़े से ज़्यादा ही आने लगते हैं। सर्दियों में इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, गर्मियों में ज़्यादा आते हैं। और हमारा जो परली साइड हमने भैंस बांधने का और तूड़ी का बना रखा है तो उसमें तो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा रहती हैं। तो अभी ये बना रहे हैं चिड़ियाओं के लिए एक छोटा सा घर। हमारे वहाँ परली साइड जैसे दीवार में हम छोटे-छोटे 1 ईंट की, 2 ईंट की थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़ देते हैं ना, तो उसमें काफ़ी सारी चिड़ियाओं ने छोटे-छोटे अपने जो घर हैं वो बना रखे हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जैसे आंधी आती है, मींह आता है तो बच्चे होते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं, अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। पिछले साल हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन फिर भी आधे से ज़्यादा चिड़िया के बच्चे और अंडे नीचे गिर गए थे। तो इस बार ये छोटा-सा घर इन्होंने बनाया है और देखेंगे 1-2 और बनाएँगे। फ़िलहाल तो हमने ये डब्बा लगा कर देखा था। देखते हैं इसमें चिड़िया अपना घर बनाएँगी या नहीं बनाएँगी। इसमें बीच में 1-2 गत्ता वगैरह लगाकर अभी इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर ही आना रहता है, चिड़िया कबूतर पूरा दिन यहीं पर रहते हैं। छत भी थोड़ी-सी हमारी ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पर देखिए किसी का आना-जाना तो होता नहीं है। हम आते हैं जैसे भैंसों को सानी वगैरह डालनी रहती तब तूड़ी वगैरह लेने के लिए, तो यहाँ पर पूरे दिन पक्षी ही रहते हैं, चिड़िया, कबूतर ये सब। तो जी बस इन्होंने तो अपना काम कर दिया था। आज सुबह-सुबह इनको खेत जाने की जल्दी नहीं थी और ध्यान की भी बात है, कई दिन से सोच रहे थे बनाने की तो, पर फिलहाल अभी 1-2 चिड़िया ने नया घर बना लिया है तो आज इनको ध्यान आ गया था। सुबह-सुबह ये एक डब्बा लेकर आए, घर पर तो कोई डब्बा था नहीं। और अभी मैं बना रही हूँ खाना। हमारा खाना तो हो गया था, हमने खाना खा लिया था। बस आज सब्ज़ी थोड़ी-सी लेट बनी है, दोबारा से बनाई है मैंने आलू और गोभी की सब्ज़ी। और अभी रितिका की बुआ जी को आए हुए 3-4 दिन हो गए हैं तो आज उनकी वापस जाने की तैयारी हो रही है। हमारा खाना हो गया था, सब्ज़ी थोड़ी-सी कम रह गई थी तो सब्ज़ी मैंने फिर से बनाई है और बस अपने घर की बनी हुई लस्सी है और ये प्याज, टमाटर, खीरे खीरे नहीं सॉरी आरिये, ककड़ी भी बोलते हैं कहीं-कहीं, हमारे यहाँ आरिये बोलते हैं। इनका सिंपल सा मैंने सलाद कट कर दिया है। रितिका की बुआ जी का लड़का आने वाला है मन्नू लेने के लिए, जल्दी ही पहुँच गए थे क्योंकि आज ही उन्हें वापस जाना है। सुबह 6 बजे चले थे ट्रेन से तो 9 साढ़े 9 बजे भिवानी पहुँच गए थे। 10 बजे तक घर भी पहुँच गए थे। तो जी बस अभी खाना-वाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे इनकी चलने की तैयारी। रोटियाँ मैंने सुबह चूल्हे पर ही बना दी थी क्योंकि इनको यहाँ पर आते हैं तो चूल्हे की रोटियाँ ही खाना पसंद है। पहले ही बोल देते हैं कि रोटियाँ चूल्हे की होनी चाहिए। वैसे तो देखिए सब्ज़ी वगैरह भी चूल्हे पर ही बनाते हैं, पर आज थोड़े से लेट हो गए थे, अभी लगभग साढ़े 10-11 बज गए हैं। तो इसलिए मैंने सब्ज़ी चूल्हे पर नहीं, गैस पर ही बना दी थी। बाहर हवा भी चल पड़ी है। गर्मियों के मौसम में हवा तो देखिए सुबह उठते ही चल पड़ती है। तो जी बस अभी खाना-वाना हो गया था, उसके बाद हो गई है इनकी जाने की तैयारी और ईशांत ने अपना बैग पैक कर रखा है क्योंकि अभी तो देखिए 1-2 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद स्कूल स्टार्ट हो जाएँगे। जाने की तो ये इसकी बुआ ही उसी दिन से बोल रहा था और इसकी बुआ का भी बहुत ज़्यादा मन था इसको अपने साथ लेकर जाने का। पर मैं सोच रही थी कि अभी कुछ दिनों के बाद 1 महीने की छुट्टियाँ पड़ेंगी तभी चला जाएगा क्योंकि अभी तो ये जाएगा फिर 5-6 दिन के बाद फिर से इसको वापस छोड़ने के लिए आना पड़ेगा किसी ना किसी को। इतने ज़्यादा दिन रुक भी नहीं पाएगा लेकिन अभी इसका मन नहीं कर रहा था रुकने का। ना तो बाल कटवाए हैं, ना ही कपड़े वगैरह कुछ लेकर आए थे, बस जो घर पर 2-3 जोड़ी कपड़े रखे थे वही लेकर ये तो चल पड़ा है अपनी बुआ जी के साथ। पर ये है कि देखिए छुट्टियों में तो बच्चे बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ ऐसे जाते ही हैं। पर अभी टाइम नहीं था जाने का क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद स्कूल स्टार्ट हो जाएँगे, फिर से इसको वापस छोड़ने के लिए आना पड़ेगा। पर कभी-कभी बच्चों की जिद के आगे हमारी बिल्कुल भी नहीं चलती है। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन सुबह यानी कि 30 मार्च को। हम आ गए थे सुबह-सुबह बिटोड़ पर गोबर लगाने के। कल तो बस सबके जाने के बाद घर बिल्कुल खाली-खाली सा हो गया था। कई दिन हो गए थे घर में थोड़ी-सी चहल-पहल हो रखी थी। किसी ना किसी का आना-जाना लगा रहता था। और ईशांत के जाने के बाद तो हमारे घर में वैसे ही सूना-सूना सा हो जाता है क्योंकि थोड़ी बहुत शरारत वही करता है। रितिका का तो ये है कि काम करती है उसके बाद फिर बैठ जाती है आराम से। और आज ये बिटोड़े पर गोबर लगाने का काम भी पूरा कर देते हैं। कई दिन से
छोड़ रखा था। 4-5 दिन का गोबर इकट्ठा हो गया है। जाड़ निकलवाने के बाद 2-3 दिन के डॉक्टर ने परहेज बता दिए थे। वैसे तो माँ और रितिका लगी हुई थी अकेली ही, पर मैंने सोचा कि नहीं हो पाएगा दादी पोती दोनों से। 2 साइड का तो कंप्लीट हो रखा है, 2 साइड का रह रखा है, तो बस आज ये काम भी निपटा देते हैं। कई दिन से बीच में रुका हुआ है। खागी के हो गया आरगी के हैं आय आरगी ये राम इतनी कीड़ी किस तरह लिखड़ाई आज ये सारी की सारी डोली भरी है। तो जी ये देखिए हमारे गुलाब के पौधे पर अभी फूल आने स्टार्ट हो गए हैं। और ये माँ लेकर आई थी बिल्कुल छोटा सा सीडलिंग। और ये हमने एक डलिया का पेड़ लगाया था पौधा काफ़ी टाइम पहले। ये लगाए हैं बिल्कुल छोटे छोटे 2 गेंदे के फूल के पौधे। और ये घिया की बेल लगाई थी मैंने कई दिन पहले। एक और जामे बेल, एक ये बेल लगाई थी मैंने और 2 ये बेल हैं बिल्कुल छोटी। दूसरी बेल दाब दी तब नाज मेरी, दूसरी बेल दाब दी जो मन कूड़म बोई थी वह। हाँ है कौन अड़ाई बुआ तोरी की। और ये मैंने लगाई थी थोड़ी सी भिंडी की पौध नहीं बीज। ये देखिए आधे से ज्यादा जम गए हैं ना दब गए हैं। माँ के रहा है चटनी रगड़ा है। कटड़ी कटड़ा गया। हे राम कटड़ी कटड़ा ठीक अड़े पाओगी दादी रोटी। तो जी बस अभी नहा धोकर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। चटनी तो माँ ने बना दी है और अभी बना लेते हैं थोड़ा सा घिया का रायता। मुझे तो खट्टी चीज़ें खानी नहीं है तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा रायता बनाया है, क्योंकि माँ भी इतनी ज़्यादा लस्सी नहीं लेती है और रितिका तो पीती ही नहीं है, बहुत कम लस्सी पीती है। रह गए सिर्फ ये अकेले। और हम तीनों के लिए अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी। खिचड़ी के साथ वैसे भी रायता इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, दही और लस्सी के साथ ही खाते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा रायता बनाया है मैंने। सबसे पहले तो रायते में ये सरसों के तेल का तड़का लगा दिया है। घिया मैंने पहले ही उबाल ली थी, घिया को उबाल कर सिलबट्टे पर पीस लिया था और लस्सी में घिया मिक्स कर दी। उसके बाद फिर सरसों के तेल में जैसे हींग, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च डालकर तड़का लगा दिया है। बस अभी इसमें डाल देते हैं 2-4 मिर्च मसाले। बस 2 कटोरी ही रायता बनाया है। किसी एक जन के जाने से और किसी एक जन के ना खाने से ही खाने में इतना फ़र्क हो जाता है, जैसे कि सारा सब वो अकेले ही खाते हैं। जैसे कि मैं अभी, मुझे तो रायता खाना नहीं है और रोटियां नहीं खानी है, तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही बनाती हूँ, जैसे कि मैं ही सारा सब कुछ खाती थी। तो बस अभी हमारा रायता बनकर तैयार हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा जो रायता का मसाला आता है ना वो और डाल दिया, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। जो हम बूंदी का पैकेट लेकर आते हैं उसी में आता है ये। कभी कभी जैसे थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं तो 1-2 पैकेट बच जाता है, वो मैं उठा कर रख देती हूँ। सिंपल लस्सी में भी हम जीरा और ये वाला जो मसाला है ना रायता का, ये डाल लेते हैं
तो अच्छी लगती हैं। और गर्मियों का मौसम आते ही तो देखिए लस्सी के बगैर खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सर्दियों में तो फिर भी ये है कि एक बार लस्सी ना हो तो भी काम चल जाता है। गर्मियों में ये है कि रोटियां हम कम खाते हैं और लस्सी ज़्यादा पीते हैं। और एकदम से मौसम ने करवट ले ली है, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा ही होने लगी है 4-5 दिन से। अभी तक तो ठंड हो रही थी और अभी एकदम से गर्मी बढ़ गई है। तो जी बस अभी खाना बनकर तैयार हो गया, अभी लगा देती हूँ इनके लिए थाली। सब्जी है, रोटी है, साथ में घिया का रायता है। थोड़ी सी माँ ने लाल मिर्च की चटनी पीस ली थी क्योंकि माँ को आलू की सब्जी भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है और हरी मिर्च तो मैं हमेशा घर पर फ्राई करके रखती हूँ। तो ये हमारी हो गई एकदम सादा सिंपल थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल तो मैंने बनाया नहीं है। खिचड़ी वैसे ये खाते नहीं है, फिर भी मैंने रख दी थी, कभी कभी थोड़ी बहुत खा लेनी चाहिए। लेकिन इनको ये है कि जो चीज़ पसंद है वही खानी है, जो पसंद नहीं है वो बिल्कुल भी नहीं खानी है। एक कटोरी से चला उरला दोनों चला ले दोनों। तो जी अभी बज गए हैं 9:30। काम तो वैसे आज थोड़ा सा जल्दी निपट गया था, काम कुछ है भी नहीं। और ईशांत और ईशांत की बुआ जी चले गए हैं तो घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। 2-3 दिन से घर ऐसे भरा भरा सा लग रहा था। और साथ में ईशांत भी चला गया है। आज काम भी थोड़ा सा जल्दी ही निपट गया था। काम निपटाने के बाद 1 घंटा देख लिया है दोनों माँ बेटी ने फ़ोन। अभी इसके पास भी टाइम ही टाइम है, पढ़ना तो है नहीं रिजल्ट आने तक। और गर्मियों में वैसे दिन भी थोड़े से बड़े बड़े होने लगते हैं। शाम का काम थोड़ा सा जल्दी निपटा लेते हैं मक्खी मच्छर होने से पहले ही। मैंने तो सुबह खिचड़ी बनाई थी वही खा ली थी और इनके लिए बस थोड़ी सी सब्जी और रोटी बनाई थी। बैठे बैठे इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। इतनी हम दवाई कौन ले गया, दवाई और ले देना। और दिन में 2-3 बार दवाई लेनी पड़ती है, इससे मुँह का टेस्ट भी चला गया, कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। एक तो हम तीखा नहीं खाते हैं तो फिर मीठा जैसे कि खिचड़ी दलिया ये सारी चीज़ें वैसे ही अच्छी नहीं लगती। ले आ ना, फिर मैं भूल जाऊंगी और सो जाऊंगी। दोपहर को तो आज सोए नहीं थे, वैसे दोपहर को तो मैं सोती ही नहीं हूँ, बहुत कम सोती हूँ। आज आप सब तक एक वीडियो पहुँचाई थी तो बस जिस दिन वीडियो डालनी रहती है उस दिन दोपहर को नहीं सोते हैं। और दवाई भी बस अभी ध्यान आई है, नहीं तो आज मैं दवाई लेना भी भूल गई थी। कल तो नहीं जाऊंगी, कल तो है संडे, परसों जाएंगे डॉक्टर के पास। 4 दिन के बाद फिर से आने के लिए बोला था डॉक्टर ने। तो जी चलिए अभी सो जाते हैं और फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। अभी वो लोग डेली तो जा नहीं पाते हैं, 1-2 दिन में कोशिश करूँगी फिर से डेली व्लॉग आप सब तक पहुँचाने की। काम तो कुछ है नहीं, बस ये है कि 2-3 दिन से तो जाड़ में दर्द हो रखा है। ये देखिए हल्की हल्की सूजन भी आई हुई है। सुबह बिटोड़ पर गोबर लगाना था ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा सूजन आ गई थी। क्योंकि झुकने का काम इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, करना होता है पर क्या करें, माँ और रितिका से तो हो नहीं पाता। तो मैं सोचा चलो थोड़ा बहुत मैं भी करवा देती हूँ, पर वो काम निपट गया हमारा। तो जी फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अभी भाग लेते हैं दवाई, बिल्कुल भी मन नहीं करता है।